हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है आप किसी भी कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म्स कैसे फिल कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मैं आपको इसमें बता, सबसे पहले तो आपको जामिया की साइट पर विजिट करना है gmicoe.in। जैसे ही आप जामिया की साइट्स पर आएंगे, चाहे आपको यूजी प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना हो या फिर पीजी प्रोग्राम का फॉर्म फिल करना हो, सारा आपको साइट्स पर फिल करना पड़ेगा और एडमिशन वाले सेक्शंस में आपको सबसे पहले आना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें, अभी इन कोर्सेज़ के फॉर्म्स जो है रिलीज़ हो गए हैं रेगुलर प्रोग्राम के, तो जस्ट आपको इस पे जो है क्लिक करना है, फर्स्ट लिंक या फिर यूजी पीजी, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो सबसे पहला आपका स्टेप्स होता है वो यहाँ पे सारे नोटिस होते हैं। आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से जो है आपको पेज शो होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिड नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे आपको इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो है मंथ सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको इसमें जो है ईयर सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है कि किस टाइम आपको क्या चीज़ सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे जो है जेंडर सेलेक्ट करना है। आप जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो, तो मैं फॉर्म फिल करके आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको जो है फादर नेम फिल करना है, फिर मदर नेम आपको फिल करना है। ध्यान रखना है आपको जो 10th की मार्कशीट में आपके नाम्स लिखे हों, आपको वही नाम लिखने हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी डालनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको ध्यान रखना है मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें आप जो है 3 से 4 अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। एक अल्फ़ाबेट जो है मान लीजिए कैपिटल लेटर में लेना है और 2-3 आप स्मॉल में ले लीजिएगा। 1-2 स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है आपको और 1-2 नंबर यूज़ करना है। इस तरीके से आपको 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है और फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और फिर ये जो कैप्चा लिखा है एज इट इज़ आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। फिर साइन अप पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें आपको जो है फॉर्म फिल करते हुए साथ साथ आपको सारी चीज़ें बताते हुए चलूँगा, ताकि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अभी से सारी चीज़ें तैयार रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेना है, जिन कोर्सेज़ के अभी फॉर्म ओपन है, तो वो आप अभी भर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सारी डिटेल पहले ही फिल कर लेते हैं। तो जैसे ही आप सारी डिटेल फिल कर लेंगे, फिर आपके पास इस तरीके से जो है आ जाएगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसके पास आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहले आपको तो डिटेल सारी चेक कर लेनी है। ईमेल आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम आपने सही से सेलेक्ट किया होना चाहिए। उसके बाद आपको कंफर्म पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर सारी डिटेल सही है, अभी भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम जो है कंफर्म पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमने कंफर्म पे क्लिक कर लिया और जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, अब उसके बाद आपको जो आपने ईमेल आईडी डाली है, आपको जो है अपना ईमेल चेक करना है और उसके बाद आपको जो है साइन इन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप बैक टू जो है होम पेज जा सकते हैं। उसके बाद आपका जो अगला स्टेप होगा, यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको जो है एक्टिवेशन कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। एक्टिवेट योर अकाउंट, यूज़र नेम और एक्टिवेशन कोड जो OTP है आपकी ईमेल आईडी पर गया होगा। चलिए मैं आपको जो है ईमेल आईडी पे पहले ले चलता हूँ, फिर हम आगे के स्टेप्स बात करते हैं। तो इस तरीके से जब आप मेल आईडी पर जाएंगे तो आपका एक्टिवेशन कोड, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड ये आया होगा और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, क्लिक है टू वेरीफाई और एक्टिवेट, आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया, एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक्टिवेशन कोड डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है क्लिक है टू वेरीफाई और एक्टिवेट पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर टू वेरीफाई और एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया, हाय आपका नाम, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अब हमें साइन इन वाले ऑप्शंस पे जो है क्लिक करना। चलिए हम साइन इन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ साइन इन वाले ऑप्शंस पे जो है क्लिक कर लिया है। अब आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको पेज आपका शो होगा। यहाँ पे आपको माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, जैसे मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर प्रोग्राम नेम जैसे एमटेक एनवायरमेंटल हेल्थ रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आएगा कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है। अगर आप एलिजिबल हैं, जस्ट आपको इस पे ऐड दी कोर्स पे क्लिक कर लेना है और ऐड दी कोर्स पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक एक करके पहले एप्लीकेशन डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर जो है अपनी सारी फिल करनी है। ठीक है, तो मैं एक एक करके जो है आपको एप्लीकेशन डिटेल्स समझा देता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक एक, सबसे पहले नाम, फादर नेम ये आपका फिल है। अब आपको इसमें जो है सोशल कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है अपनी। ठीक है, फिर आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है, फिर ब्लड ग्रुप
आपको पता होगा, तो आपको अपना जो है ब्लड ग्रुप इसमें जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है गार्जियन नेम लिखना है, इमरजेंसी मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर आपको यहाँ पे जो है रिलीजन सेलेक्ट करना है, फिर एनुअल इनकम ऑफ फैमिली जो आपकी है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर जम्मू कश्मीर अगर आप कैटेगरी से हैं तो यस करना है, अदरवाइज़ आपको नो करना है। सेम कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से अगर आप एनसीसी कैडेट हैं यस, अदरवाइज़ नो। ऐसे ही एनएसएस वॉलंटियर, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिससे आपने जो है क्वालिफाइंग डिग्री या मार्कशीट आपने रिसीव करी है, यानी आपका लास्ट कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटीज़ नेम जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। और इन सब में आपको जो है नो सेलेक्ट कर लेना है कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड या केप्ट इन डिटेंशन, यानी अभी कभी आपको जो है अरेस्ट किया गया है किसी वजह से या फिर प्रोसिक्यूट कुछ भी, तो आपको इसमें जो है नो कर देना है, ठीक है। आपको कभी एग्ज़ाम से कभी निकाला तो नहीं किया गया, यूनिवर्सिटी से डिबार तो नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें इन सब में आपको जो है नो कर देना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। फिर अगला हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस ऑफ फादर आपकी क्या है वो सिलेक्ट करना है। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मदर क्या है आपकी वो सिलेक्ट करना है। डिड यू पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर जामिया यस, अदरवाइज आपको इसमें जो है नो सेलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है सही तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एड्रेस में। और फिर अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है, परमानेंट एड्रेस, तो आप उस पर क्लिक करना है और फिर आपको सबमिट कर देना। चलिए पहले हम ये सारी डिटेल फटाफट फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप एड्रेस सारी डिटेल फिल कर देंगे, फिर अगला स्टेप होगा आपको यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल करना है, आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप में होगा तो आपको यहाँ से फ़ोटो और फिर साइन आपको जो है कर लेना है। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करना है। चलिए हम फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ गया। अब हमें इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको अपनी 10+2 की डिटेल डालनी है और बैचलर डिग्री की डिटेल डालनी है अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करी है तो वो फिल करना है। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट हम पहले जो है ये डिटेल्स फिल कर लेते हैं। इसमें आपको ध्यान से फिल करना है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। फिर यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है आपको सारी चीज़ें देख के जो है सेलेक्ट करना है, कुछ भी गलती नहीं करनी है, कहीं आप गलती कर दें उसमें, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम, डिवीज़न आपकी फर्स्ट थी, सेकंड थी, मार्क्स ऑब्टेन में कितने मार्क्स आपके आए हैं, और यहाँ पे लिखना है टोटल मार्क्स, यानी कितने में से कितने मार्क्स आए हैं। फिर परसेंटेज कॉलम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसी तरीके से बैचलर डिग्री का आपको फिल करना है। फिर जब आप डिटेल सबमिट कर देंगे, फिर आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डिटेल्स में, ठीक है। याद रखना है कि जो फाइल्स होनी चाहिए 50 KB टू 250 KB होगी। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, फिर आपको जो है यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड्स पे जो है वापस क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको जो है अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जो भी कैटेगरी, जैसे आप जनरल, मुस्लिम ओबीसी, मुस्लिम वोमेन, तो जिस कैटेगरी से आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट है। टेस्ट सेंटर दिल्ली, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो फिर जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा फॉर्म भर चुका है। फिर आपको पूरा फॉर्म्स आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आई कन्फर्म दिया हुआ पे क्लिक कर लेना है। मैं आपको फॉर्म्स नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स इसमें है। आपको जस्ट सबसे नीचे आना है, स्क्रॉल करके फिर आई कन्फर्म दिया हुआ और कन्फर्म एंड सबमिट पे आपको जो है क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर मास्टर जो है पूरी की पूरा फॉर्म्स आपका भर चुका है, और जस्ट अब आपका आखिरी स्टेप है फीस पे करना। तो यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है प्रोसीड टू पेमेंट पे, और आपको पेमेंट कर देनी। जब तक आप फॉर्म्स की पेमेंट नहीं करेंगे, आपका फॉर्म इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स, जैसी भी चीज़ें, जो भी डिटेल आपको चाहिए होंगी, सारा आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। यानी फॉर्म फिल करने के लिए आपको ध्यान रखना है सारी डिटेल्स आपको अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिल करना है। थैंक यू।